जय हिंद दोस्तों। जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक यादव और आज हम CGSI 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स के देखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। कि देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु पुत्र की क्या होगी। कैसे बनाना है आपको, इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक्स वाला जो बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। इसमें रेशियो वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुरू से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। पुत्र की आयु हमने एक्स ली, तो पिता की आयु क्या होगी एक्स प्लस 24। 24 साल बड़ा है ना, तो ये पुत्र की आयु है, ये पिता की आयु है। 2 वर्षों बाद मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2। इसका एज में 2 जुड़ जाएगा और पिता की एज में भी 2 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया। 2 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। मतलब अगर हम लोग को इसको सेटिस्फाई कराना है, इक्वेशन को बराबर करना है, तो हमको इसका दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोगुना होगा तो इसका एज का ये दोगुना हो गया, ये समझ लीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं। ये 2x हो गया, ये 4 हो गया, ये x प्लस ये 24 26 हो गया। अब क्या करेंगे, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x में 1x माइनस हुआ, कितना हुआ x बचा। ये इधर जाएगा 4, तो इधर माइनस होकर ये कितना बचेगा 22। यही पूछा था वर्तमान आयु, हमने इसको वर्तमान आयु माना था 22 वर्ष। हो गया क्वेश्चन। ये इजी में आएगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं आता उसको एक अल्टरनेट यहाँ पे हम लोग बता ये सकते हैं कि आप ऑप्शन से जाइए, एक एक ऑप्शन से आप वो कर सकते हैं। जैसे वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु आपने मान लीजिए, चलिए 14 को मान लेते हैं, हमने 14 माना। 14 वर्ष मतलब अब क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद इसका एज क्या हो जाएगा +2, मतलब कितना होगा 16 होगा। तो उसकी आयु दोगुनी होगी, पिता की आयु उसकी दोगुनी होगी, मतलब 16 दूनी 32 होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर कि आपका पुत्र 24 वर्ष बड़ा है। क्या ये इसको आपके बाद यहाँ से आप घटा के देखिए उतना हो रहा है कि नहीं। 2 साल इसके पीछे 30 जाएगा। ठीक है, 30 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, ये आप शायद ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने दीजिए। बाकी इसमें ये कर सकते थे हम लोग, देखिए और अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर अल्टरनेटिवली। जब आप ऑप्शन से जाएंगे तो क्या आप बनेगा, ये 14 वर्ष है, 14 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हमने माना, तो 2 साल बाद क्या होगा, इसका उम्र जो है 16 साल होगा। तो 2 वर्ष बाद 16 और उसके पिता की आयु की दुगुनी होगी बोल रहा है, तो 16 दूनी 32, मतलब पिता की आयु भी 32 होगी। ठीक है, तो 32 में से 2 घटाएंगे हम, क्योंकि 2 साल बाद का था तो उस टाइम 30 होगा। और क्या ये जो 24 वर्ष है उस टाइम का उम्र इसका 14 वर्ष था। 14 में हम लोग अगर इसको घटा दें तो क्या 24 आ रहा है, ये आपको सेटिस्फाई कराना है, तब जाके होगा। 10 में 4 6, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 16 साल ये नहीं होगा, 16 आ रहा है इसका आंसर। तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाता है, जैसे आप ऑप्शन टाइम रहता है सेटिस्फाई कराने का। तो 22 वाला देखिए, 22 अगर रहता तो 22 और 2 क्या हो जाता 24, 24 दूनी हो जाता कितना 48 वर्ष उम्र उसके पिता की 2 साल बाद। तो 2 साल पहले इसका उम्र, पिता का उम्र कितना होता 46 होता, और पुत्र का आयु कितना है 22 था। तो 22 में अगर हम लोग ये करते तो 24 ये अंतर आ जा रहा है 24। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया ये वाले मेथड पे स्टिक करिए, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड पर ये आपका मैथ्स है, नंबर सिस्टम चैप्टर से ये क्वेश्चन है।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारा पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा टाइम लगता है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हम कर लेते हैं। चलिए 5A9, देखिए माइनस वाले को हम लोग बाद में रखेंगे, पहले प्लस वाले इसको जोड़ के देखते हैं। 6 ये प्लस में होगा और इसमें जो आएगा वो आपको उसमें से घटाना है 7B2। ये ACB ये है कि ये सिंगल डिजिट नंबर होंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसको हम सेम नहीं रख सकते। A अगर आपने 1 रखा तो C भी 1 नहीं रख सकते, B को भी दूसरा दूसरा रखना पड़ेगा। और यहाँ पर B का मैक्सिमम मान पूछा है, तो B को हम लोग मैक्सिमम 9, 8, 6 ऐसा कुछ रखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हो 9 से स्टार्ट है, 8 नहीं दिया हुआ है, 7, 6, 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दो चीज़ याद ध्यान रखने की बात है कि 9 और 6 आपका क्या होगा, ये 15 होता है, और 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सॉरी 823 आना चाहिए। तो 9 और 6 15 होता है, 15 में 2 घटाओगे 13, मतलब यहाँ पर एक आपका कैरी फॉरवर्ड इधर होगा। तो इसमें जो भी हम लोग जोड़ेंगे उसके बाद इसको सपोज करेंगे, तो इसको घटाने के बाद ये 2 आना चाहिए। और इधर देखेंगे, इधर भी देख लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई, क्या कैरी फॉरवर्ड तो यहाँ पर नहीं है। तो 9 और 5 होता है 14, 14 में 7, तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड एक है यहाँ पर, तब जाके 15 होगा। 15 में हम लोग 7 घटाएंगे तो 8 होगा। तो इसके बाद ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हम लोग छोटे नंबर नहीं ले सकते। ए और सी के जो मान हैं हम लोग को बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे, 8, 9, 7 इस टाइप का, तब जाके वो डबल डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। और इसको भी हमको बड़ा लेना है, तो आप इसको ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ये छोटा करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग चलिए लेते हैं 9 तो नहीं ले सकते क्योंकि हम 9 लेंगे, यहाँ पे 2 का अंतर है, 9 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, 21 लाना पड़ेगा हमको। 21 में जब हम लोग 9 घटाएंगे तब जाके उसमें आपका वो बचेगा, तो 9 तो नहीं ले सकते, 8 लेके देखते हैं। चलिए अगर हम लोग B8 लेते हैं तो इसका अंतर क्या होगा, 8, 9, 10, मतलब 20 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा हम लोग, तो इसके हम लोग 20 भी नहीं ले सकते। 7 लेके देखते हैं, 7 आई थिंक हो जाना चाहिए। 7 लिए हम लोग यहाँ पे, मतलब अब क्या होना चाहिए, 7 और 2 9, मतलब ये दोनों तीनों को मिला के 19 होना चाहिए। तो देखिए 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, और दोनों 16, 17 और एक 18, ये हो गया, लेकिन अब भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एक का ज़रूरत है, तो ये भी नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं, तो B का मान हम लेते हैं 6, मैक्सिमम मान 6 ले सकते हैं। अब देखिए 6, 2, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6, 2, 8, 18, ये दोनों A और C को और एक को जोड़ें तो 18 आना चाहिए। 9 और 8 और 9 जोड़ता है दोनों 16, 17, ये हो गया, और एक 18, हाँ तो ये हो जाएगा, देखिए अब सेटिस्फाई कर जाएगा। 5, 9, 9 ले लिए, 9, 8, 6 ले लिए। अगर हम लोग यहाँ भी 8 लेंगे या फिर यहाँ 9 लेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी वो इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों को जोड़ के देखिए आप, सेम ही नंबर आएगा। इसको जोड़िए, ये 15 हो गया, ये हो गया 8, 16, 17, 18, सॉरी 18, और ये हो गया 9, 5, 14 और एक 15, 1585 हो गया। उसमें से हमको घटाना है 762, तो 823 आना चाहिए। 5 में 2 गया 3, 8 में 6 गया 2, और 15 में 7 गया 8, तो ये सेटिस्फाई कर गया। B का मान हमने क्या रखा था, 6 रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, मैं बोलूँगा थोड़ा ये मॉडरेट साइड में था। चलिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और इसका परिमाप 104 है। ये क्वेश्चन है आपका क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, लेट मी चेक। तो यहाँ पर अनुपात जो है वहाँ पर छूट गया था, 1/1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो ये अनुपात से है। एक त्रिभुज की भुजाई का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। इसका परिमाप दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, ये ज्ञात करनी है हमको। तो पहले देखिए, ये अनुपात जो है हमें उसको सरल करना पड़ेगा सबसे पहले, कि होल नंबर में लेके आते हैं। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। कैसे कर सकते हैं इसको? ये 2, 3 और 4, इसका जो एलसीएम होता है वो होता है 12। तो हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये आपका पूरा नंबर में हो जाएगा। 12 से गुणा करिए सबको, 2 6 12, ये 6 हो गया। इसको 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 3 4 12। 4 को गुणा करेंगे तो 3 12। तो ये सही रेशियो क्या आ गया अपने को पूरा होल नंबर में, 6:4:3। अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है उनके तीनों भुजाओं का योग। मतलब कि ये अगर भुजा त्रिभुज है तो ABC, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A+B+C। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, इसका अनुपात दिया है 6:4:3। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, 6 4 और 3, इसको तीनों को जोड़िए, 6 4 10 3 13। ये अनुपात में है, इसलिए हम 3 ये लाइन से हम डिनोट करते हैं। और ये बराबर है 104 के। ये x के बराबर ही होता है। अनुपात में हम लोग इसको सीधा 13 लिख सकते हैं। और 3 बार लाइन खींच दीजिएगा तो ये बोलिएगा कि पार्ट के हिसाब से 13, एक पार्ट का वो होता है 13 8 104। तो एक पार्ट का जो मान है वो 8 है। तो इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी भुजा। लंबी भुजा कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा मान क्या है, 6 का है। तो 6 से इसको गुणा करिए, एक पार्ट का मान 8 है तो 6 पार्ट का मान कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो 48 सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयताकार है, ये होता है आयताकार आंगन को पाटने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर आयाम के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। ठीक है, टाइल्स बिछाना है मेनली। तो ये टाइल्स का, एक टाइल्स का जो आयाम है वो दिया हुआ है, और आपको ये आयताकार आंगन, ये आपका फ्लोर का लंबाई चौड़ाई है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। पहले हम खेत जो जहाँ लगाना है आंगन का, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आंगन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो लंबाई 30 इंटू चौड़ाई क्या है, 16.5। देखिए ये पूरा उसका क्षेत्रफल आ गया। इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग को भाग देना पड़ेगा इसको किससे, इससे कि एक टाइल्स का कितना है। तो टाइल्स का है 2.5 इंटू 2, ये टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। इससे आप गुणा कर भाग दे सकते हैं। काटिए, 2 से काटिए तो ये 15 बार हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये ऐसे ही नंबर हो जाएगा। 5 से काट सकते हैं, 5 दिया 15, 5 × 6 25, 5 से इसको काट लीजिए, 5 दिया 15, एक बचा, 5 दिया 15, 33 इंटू 3 होता है 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 99 टुकड़े लगेंगे। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन भी आपका इजी था, सारे क्वेश्चन इजी हैं आई गेस, इसमें कुछ ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं था। आपको बस थोड़े फार्मूला वार्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का, शंकु के भी याद होने चाहिए, गोला वोला का, ये सब का याद ही कर लीजिएगा सब कुछ उसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ये आपका कार्य समय व कार्य टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लिया। उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने टाइम करता है? अकेले करता है, ए मान लेते हैं, जो अकेले करता है तो 5 दिन में करता है। 2 लोग मिलकर करते हैं, बी उसका फ्रेंड है, चलिए मान लेते हैं, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क में क्या करना पड़ता है हमको? इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। इसके बाद ये आपका टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, और ये आपका टोटल वर्क है। एलसीएम जो रहता है इसको मानते हैं हम लोग, तो ये टोटल वर्क होता है। और उसके बाद इसको हम जब भाग दे देते हैं तो ये आपका क्षमता, कार्य क्षमता आ जाता है। 5 दिया 15, ये एफिशिएंसी है इसकी अकेले की। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 × 5 = 15, इसको भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी इतनी है, दोनों की एफिशिएंसी इतनी है, तो सिर्फ बी की एफिशिएंसी क्या होगी? ये 5 में से हम लोग क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, तो जो बच गया बी की एफिशिएंसी वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एफिशिएंसी आया है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर भाग दे दे 15 से, तो ये आपका ये बी का कितने दिन में कर सकता है वो आ जाएगा। तो ये कितना दिन आ जाएगा? 15/2 होता है 7.5, तो 7.5 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा बी। ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है परसेंटेज का क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y है? देखिए, इसको क्या है, पहले हम लिख ही लेते हैं। x माइनस वाई का मतलब क्या होता है? गुणा का 50%। 50% मतलब 50/100 किसके बराबर है? बोल रहा है x प्लस वाई के 30% के। तो x प्लस वाई का 30% ये हो गया। तो ये 100 से ये 100 काट सकते हैं हम, दोनों नीचे में है। इस 0 से ये 0 काट सकते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x को इधर लेके जाएंगे, y को उधर लेके जाएंगे। x तो इधर आएगा, तो 5 में 3 गया, 2x बराबर ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो माइनस है तो 5 3 8y। अब देखिए किसका कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिए, x/y इस तरह आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 8/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। अब देखिए x का कितना प्रतिशत है, y जो है, x का कितना प्रतिशत y है? x 4 है, और y 1 है, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत है? 25% दिख रहा है। 4 1 जो है, 1 y है, और ये x 4 है, तो y कितना है इसका? 1/4 होगा ना। 1/4 मतलब क्या होता है?
इसको परसेंट में बदलेंगे तो 25% आ जाएगा। तो आंसर क्या है 25%। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पर ये 1 मिनट में इतना चल रहा है, ये 45 मिनट में इतना, और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है। हम लोग को ये तो मिनट में ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो मीटर है और ये किलोमीटर है, मतलब इनको दोनों को हम लोग एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। तो गति का अनुपात, गति का सूत्र फार्मूला क्या होता है? गति मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है इसका। पहले वाले का हम लोग क्या करेंगे, ट्रक का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या है 550 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, मिनट में है। तो एक ही मिनट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मिनट उसको भी हम लोग मिनट में कर लेंगे। मतलब 550 मीटर पर मिनट हो रहा है, ठीक है। बस का निकालते हैं। बस का डिस्टेंस है 33, यहाँ पे हम लोग मीटर लिए हैं तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए अगर मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 33 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 35,000 किलोमीटर। मिनट कितने हैं, 45 मिनट। इसको काट सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनकी गति का अनुपात हम बोला है तो यहीं पे हम अनुपात में लगा देंगे। तो इस 0 से ये 0 कट गया, ये 11 से दिख रहा है, 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 तिक्का 33 और 2 0, 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 31 और ये 0। तो यहाँ पर हम लोग इससे भी काटना पड़ेगा। देखिए दोनों 15 से कट रहा है मेरे ख्याल से, 15 तिया 45, 15 चौं 60, 4/3 आ गया ये। तो ये 3 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 अनुपात, इधर 4 बच गया तो अनुपात क्या आ जाएगा, 3:4। देखिए इनकी गति का अनुपात बोला है, अगर आप लोग इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो 4:3 भी ऑप्शन में है। तो ध्यान देना जिस क्रम में दिया है उसी क्रम से हमको निकालना है। ट्रक का पहले दिया है तो ट्रक का जो अनुपात है वो पहले रखेंगे, बाद में बस का। तो ये 3:4 इसका आंसर होगा, ना कि 4:3, ठीक है। तो ये कभी कभी गलती कर लेते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ईजी था, बस ये यूनिट को ध्यान देना था, उसके बाद काट के आपको इसको आंसर आ जाएगा। कितने क्वेश्चन बाकी हैं देख लेते हैं, बस इतनी है, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। मतलब ट्रेन से कहीं जा रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ खंभे लगे हुए थे इस टाइप के, तो 21 खंभे लगे हुए थे। और यदि वे 50 मीटर की दूरी, मतलब एक खंभा के बीच का जो दूरी था वो 50-50 मीटर था, ठीक है। तो रेलगाड़ी किस गति से यात्रा कर रही थी। हम लोग को यहाँ से जो कितना देर तक देखा, 1 मिनट में उसने देखा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दिया, 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 21 खंभे गिनेगा और हर खंभे के बीच में 50 है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा देखने की बात है, 3 खंभा, देखिए 3 खंभा में आपको कितना हो रहा है, यहाँ पे 50, यहाँ से यहाँ 50, मतलब 3 खंभा में आपका डिस्टेंस जो हो रहा है, कवर हो रहा है, वो 100 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो 21 खंभों में कितना मीटर तय होगा,
इतना ही होगा, ना कि आपको इसको 21 से गुणा कर दिए 50। एक खंभे का जो डिस्टेंस है वो तो आपका स्टार्ट का रहेगा, तो उसको हम लोग को लेना नहीं है। 5 दूनी 10, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 मिनट में हो रहा है ना, तो ये हमने सेकेंड में वो कर लिया, ठीक है। लेकिन आंसर क्या में लाना है हम लोग को, किलोमीटर प्रति आवर। ये तो आपका 1000, हाँ ये मीटर में था, तो ये मीटर पर इस सेकेंड में बदल दिया। इसको अगर हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है आवर, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 या 5/18। चलिए बताइए। देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 18/5 से गुणा करना है कि 5/18 से गुणा करना है। छोटा से हमको बड़ा में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड क्या है, छोटा मात्रक है, इसको इससे हमको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो बड़े से गुणा करेंगे, 18/5, ये बड़ा है ना, तो 18/5 से गुणा करेंगे। काटिए इसको, 5 दूनी 10, ये 200 हो गया, इससे ये कट गया, 6 12 6 3 18, और 3 दूनी 6, कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका है, इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स और वाई का कौन सा मान इसमें से सेटिस्फाई करेगा। ये वाले जो दो इक्वेशन है, इसको कैसे करते हैं, 3x + y बराबर, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं ये। तो हम लोग को क्या करना रहता है, कोई सा भी एक जो वेरिएबल होता है उसको हम लोगों को सेम करना होता है। अगर यहाँ पर 5y होता तो इसको हम कुछ से गुणा करते और दोनों को सेम करते। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को एक वेरिएबल है, यहाँ पर y सेम मिल गया है, तो हम लोग को इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी से काट सकते हैं। इसको आप जोड़ देंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, देखिए ये दोनों कटना चाहिए, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे तब जाके नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3x + 1 4x, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। और इसके बाद ये 19 और 9 कितना हो जाता है, 9 9 18, मतलब 28। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x का मान मिल जाएगा 4 7 28 में, तो 7 आ गया x का मान। अब ये मान को आप कोई सा भी एक समीकरण में रख दीजिए, तो आपका ये मान आ जाएगा। सेकंड में रखते हैं, चलिए, x - y बराबर 9 है, तो 7 - y बराबर, हम लोग को y को निकालना है, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस को लगा के रखेंगे, ये इधर आएगा, प्लस में है, इधर माइनस होगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो ये माइनस को हटा के इधर लगा देंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, -2। x का मान 7 है और y का मान -2, तो आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा। ये भी इजी है, जिसको अगर नहीं आता समीकरण संतुलित करना, समीकरण सॉल्व करना, तो सीख जाइएगा एक बार, ज़्यादा ही कठिन नहीं है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वितरण का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है 30 और 32। इस वितरण का बहुलक क्या होगा। देखिए माध्य को क्या बोलते हैं, मीन, मीडियन, और ये होता है मोड। तो ये दिया हुआ है ये दोनों। इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बड़ा इजी फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, यहीं पे मैं रटवा दे रहा हूँ, मीन माइनस, एक साइड लिखना है मीडियन और एक साइड लिखना है मीन माइनस मोड।
और मीन माइनस मीडियन के साइड आपको 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं 3 इंटू क्या क्या दिया है, मीन दिया हुआ है 30 माइनस मीडियन दिया हुआ है 32 बराबर मीन दिया हुआ है 30 और मोड हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 और ये 3 से गुणा करना है तो ये -6 हो जाएगा। यहीं पे लिख लेते हैं -6 बराबर 30 को इधर ले आते हैं हम लोग, नहीं 6 को इधर लेके जाते हैं, मोड को इधर लेके आते हैं तो मोड इधर आएगा तो प्लस होगा और ये जो है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये मोड कितना आ गया आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 36 हो गया, ठीक है। जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ। ये 30 जो है, ये जो 6 है इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 30 में 6 जुड़ जाएगा तो 36, मोड इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। मोड का मान कितना आ गया, 36। तो ये भी आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कठिन है, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही सवाल है, याद रख लीजिए इसको। मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड कर लेंगे, मीडियन के साइड 3 कर देंगे, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखने से थोड़ा वो लग रहा है पर इसमें आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इसको गुणा उणा करने की। इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला इसी के बेस पे बनाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको ये मानने हैं ए इंटू बी। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस, इसको कोष्टक में रखते हैं ताकि, क्योंकि माइनस है कहीं कहीं पर माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो अंदर का कौन कौन सा चेंज होगा, यहाँ तक तो सेम ही होगा, माइनस ए स्क्वायर, ये जो प्लस है अब ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है ये प्लस हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, प्लस है माइनस है कट गया, प्लस है माइनस है कट गया, 2ab दोनों मिला के कितना हो गया 4ab, और नीचे भी a इंटू बी है तो a इंटू बी कट गया, बचा कितना 4। तो इसको जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं थी, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप ऐसे बनाना था आपको और ये डायरेक्ट ये बन जाता, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था पर जिनको मॉडरेट मान लेते हैं, चलिए कुछ लोगों को कठिन लग सकती है क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये है आपकी लाभ हानि पे, ठीक है। सीधे लास्ट पे जाते हैं, क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हानि प्रतिशत बराबर, हानि ही चाहिए, कितना हानि हुआ है ये पता होना चाहिए। तो हानि कैसे पता चलता है, हानि किसको बोलते हैं, जब आपके जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए, कम हो, तब आपको हानि होता है, ठीक है। तो इसको एक सेकेंड मिटा देते हैं, चलिए
क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। हानि प्रतिशत निकालना है। एक विक्रेता को 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो 36 आइटम्स बेच रहा है, ठीक है, और इसमें से उसको 4 वस्तु की हानि की इतना, इसको 4 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य के इतने हानि होते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ये जो 36 मूल्य वस्तु है इसको आप मान लेते हैं कि एक एक वस्तु आपका 1-1 रुपये है, ठीक है। 1 रुपये बराबर 1 वस्तु। तो अब क्या हो जाएगा, उसने कितने में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस तो जब सारा बेचा तो इसको कितने मिले, 36 रुपये मिले, ठीक है। और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये एक वस्तु में बेच रहा है, तो 1 रुपये उसका सॉरी 4 वस्तु है तो 4 वस्तु का 4 रुपये उसका हानि हो गया, ठीक है। तो 4 रुपये की हानि हुई तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, उसका जो क्रय मूल्य है, ये 4 रुपये हानि हुआ मतलब 36 जो सेलिंग प्राइस में आप जब 4 जोड़ोगे तब इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब ये 40 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था। इसका जो हानि होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। हानि कितना है, 4 रुपये का हानि है, कॉस्ट आपका हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, 4 रुपये का इसका हानि हुआ है, कितने पे, 40 पे, तो इसका ये परसेंट निकाल लेंगे हम लोग, 4 एकम 4 और 1/10, 1/10 मतलब कितना होता है, 10% होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट वाला है। कई लोग क्या करते हैं, 4/36 कर देंगे और उसके बाद 11/11 1/9, इसको 11 से ही 1/9 को टिक मार देंगे, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस ये नहीं है आपका, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्योंकि इसको हानि हो रहा है तो 4 रुपये का हानि जब आप जोड़ोगे तब आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस में से आपको निकालना है हानि प्रतिशत, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर की सब सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ठीक है, प्यार देने के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।